तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज हमारी शुरुआत होती है इसको चुप कराने से। आज ये बहुत रोई, इसकी मम्मी ने आज इसको बहुत मारा। फिर मैं इसको ले जाती हूँ बाहर ताकि ये शांत हो जाए। बहुत ज़्यादा रो रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। फिर हम ले गए इसको बाहर घुमाने ताकि इसका गुस्सा तो शांत हो, ये रोना तो बंद करे। फिर हम आ गए बाहर। फिर हम जाते हैं रोड साइड। तो यहाँ पास फूल लगे हुए थे, तो हमने फूल तोड़ के उसको दिया। तो उसने फूल को भी फेंक दिया गुस्से में आके। फिर वहाँ पास लौकी का पेड़ लगा हुआ था, तो वहाँ पास एक छोटी सी लौकी फरी थी। तो हमने सोचा उसको दिखाएं तो कुछ तो खेलेगी, कुछ तो बोलेगी। लेकिन नहीं, फिर भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। फिर हम चल देते हैं रोड साइड। वहाँ कुछ बंदर बैठे हुए थे, तो हम सोचे कि वहाँ उसको ले जाएं, तब तो वो खेलेगी। तो हम बस पहुँचने वाले थे बंदरों तक, तो वो बंदर जो है तो भागने लगे थे हमको देखकर। बस हम वहाँ पहुँचने ही वाले थे। बहुत डर लग रहा था उनको देखकर कि कहीं वो हमारे पास ना आ जाए वरना पकड़ ले हमको। फिर वो हमको देखकर भागने लगे। फिर हमने और अपनी चलने की स्पीड बढ़ाई ताकि उनको हम देख सकें। तो फिर हम वहाँ तक पहुँच ही गए। तो बंदर वहाँ से कूदकर पेड़ में चढ़ने लगे थे। छोटे छोटे बच्चे भी थे। फिर वहाँ पास लल्ली भी खड़ी होकर देख रही थी, काफ़ी मगन थी उनको देखकर। बोले थे हमको बंदर चाहिए। किसी भी तरह उसका रोना बंद होता है, फिर वो खेलने लगती है। इसके बाद फिर हम चल देते हैं घर साइड। जब हम घर की ओर चल देते हैं तो उसका रोना फिर स्टार्ट हो जाता है। वो बोलती है कि मुझको बंदर चाहिए, बंदर चाहिए। मैं उसको बंदर लाके कहाँ दूँ। फिर मैं उसको चुप करा रही हूँ, वो कहे को चुप हो। फिर हम किसी भी तरह ले आए उसको घर। इसका रोना बंद नहीं हो रहा था। आज तो पूरा दिन इसका रोते रोते ही गया। इसके बाद फिर हम बस पहुंचने ही वाले थे। तो फिर हमने सोचा कि अब क्या करें, क्या चीज़ इसको दें जिससे ये रोना बंद करे। फिर यहाँ पास ट्रॉली में रखे हुए थे कुछ कैथे। तो हमने सोचा कि इसको ट्रॉली में बैठा दें तो ये रोना बंद करेगी। तो वो देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर हम उसको ट्रॉली में बैठाते हैं। फिर वो कैथा खाने के लिए मांगती है। फिर हम कैथा की बोरी को पलटाते हैं। पलटाने के बाद निकालने की कोशिश करते हैं तो बोरी बहुत मजबूत से बंधी हुई थी, वो खुल नहीं रही थी। फिर एक जगह से जगह थी, तो हमने सोचा कि वहाँ से कैथा निकालें। तो बस ये निकलने वाला था, तो फाइनली हमारा कथा निकल गया था। फिर लल्ली बोलती है कि एक और कथा चाहिए। तो फिर हम उसको भी बोले कि तुम भी निकाल लो एक। वहाँ पास जगह कर दिया ताकि उससे निकालते बन जाए। फिर वो निकाल ली। इसके बाद वो बहुत खुश हो गई थी, तो उसका रोना बंद हो गया कैसे भी तरह करके। इसके बाद फिर वहाँ पास कुछ लकड़ियाँ रखी हुई थी, तो मौसम ख़राब था। हमने सोचा लकड़ियों को अंदर रख लें। हमने उनको उठाया, ले गए अंदर। इसके बाद फिर ये कैसे लेकर जाती है अंदर, फिर हमको फोड़ने के लिए देती है। और फिर हम ये चल देते हैं खेत की ओर। आज हमारी धान कटना था, तो हमने सोचा कि धान को किसमें पलटी करेंगे। तो हमारे भैया ने बोला खेत में रखी हुई है ग्रीन, तो उसको जा कर के ले आओ। तो हम जा रहे थे खेत की ओर ग्रीन लेने। धूप तो बहुत ज़्यादा थी और जाना भी बहुत दूर पड़ा, लेकिन फिर भी हम जाते रहें। फिर हमने अपनी चलने की स्पीड थोड़ा तेज़ बढ़ाई। रास्ता बहुत दूर था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कब तक में पहुँचेंगे। फिर हमने दुपट्टे को ढाका सिर में ताकि धूप तो ना लगे, धूप से बचना तो था ही। यहाँ पास लगी हुई थी कुछ हरी सब्जियाँ, मूली लगी हुई थी और पालक। तो बस यहाँ की हरियाली देखते देखते हम पहुँच ही गए। बस मंजिल बस आने वाली है थोड़ी दूर तक। और यहाँ पास खाद की बोरी रखी हुई थी, लगता है उसमें खाद भी है। फाइनली हम यहाँ तक पहुँच चुके थे। तो यहाँ पास बिस्तर बिछा हुआ था, ये हमारा बंधा लगा है और यहाँ बाकी सब्जियाँ लगी हुई हैं। यहाँ हमारा कद्दू लगा हुआ है जो फरने लगा है। और यहाँ कुछ मज़दूर लगे हुए हैं जो सफाई कर रहे हैं यहाँ की। फिर हमने बिस्तर को समेटा क्योंकि बिस्तर में धान डालनी थी। तो हमने मशीन की तरह अपने हाथों को चलाया ताकि जल्दी हो जाए। फिर हमने उसको फ़ोल्ड किया, तो फिर दोबारा उसको फ़ोल्ड किया क्योंकि बहुत बड़ी थी, बहुत टाइम लग रहा था। फिर हमने फाइनली हमारा बिस्तर फ़ोल्ड हो गया था। तो अब हमें अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ताकि हम जल्दी पहुंच जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भारी लग रहा था और लग रहा था कितनी जल्दी घर पहुँचे। बाकी सब दिखावटी है, बाकी इतना तेज़ कौन भाग पाएगा। बस फाइनली हम पहुँचने ही वाले थे, तो हम पहुँच गए। हमारी हालत कुछ ऐसी हो गई थी, धूल मिट्टी बालू सब लग गया था हाथ में। मेरी हालत तो गंभीर ही थी। तो भी मम्मी ने बोला कि जाओ सब्ज़ी तोड़ लाओ, तो मेरा दिमाग हो गया और ज़्यादा ख़राब। इसके बाद फिर मैं जाती हूँ सब्ज़ी तोड़ती हूँ। यहाँ पास कुछ सब्जियाँ लगी हुई थी, तो पहले एक तोड़ा, फिर दूसरा मिल ही नहीं रहा था कहाँ लगा हुआ है। फिर दिखा तो फिर मैंने उसको भी तोड़ा। हमारे यहाँ तो इसको चचीड़ा बोलते हैं और आपके यहाँ। फिर मैंने उसको भी तोड़कर
अपने पास खड़ी पड़ोसी को पास किया। इसके बाद कुछ और लगे हुए थे तो हमने सोचा उनको भी तोड़ लें, वरना इतने में क्या होगा, तो वो गिर गया।